जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या किसी आर्टिस्ट के शागिर्द हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट बने और आने वाले टाइम में उनका पाकिस्तान में नाम रोशन हो और वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें, तो मैं आज कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जिनको आप गौर से सुनें और इस पर अमल करने के अगर आप काबिल हों तो ज़रूर कीजिए। आप बिलाशुबा ये भी सोचेंगे कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर मैंने कितना अमल किया, तो वीडियो के आखिर में मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा। पाकिस्तान में अगर कोई नया स्टूडेंट आर्ट में कामयाब होना चाहता है तो इसके लिए कई इदारे और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। सबसे पहले कौमी सतह पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स यानी PNCA है। ये इदारा नुमाइश, वर्कशॉप्स और मुकाबले करवाता है और यहाँ पर काम दिखाने से पूरे मुल्क में पहचान बन सकती है। इसी के साथ नेशनल आर्ट गैलरी और लोक विरसा भी अहम इदारे हैं जहाँ नए फनकार अपने काम को पेश कर सकते हैं। अगर हम सूबाई सतह पर काम करें तो हर सूबे में इदारे मौजूद हैं। लाहौर में अलहमरा आर्ट्स कौंसिल है, कराची में सिंध आर्ट कौंसिल, पेशावर में KPK आर्ट्स कौंसिल यानी खैबर पख्तूनख्वा आर्ट कौंसिल और कोयटा में बलूचिस्तान आर्ट्स कौंसिल। ये सब इदारे मुकामी सतह पर नए फ़नकारों को मौक़े फ़राहम करते हैं। पंजाब में पंजाब आर्ट काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है। अगर कोई मज़ीद तालीम हासिल करना चाहे तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर और रावलपिंडी में मौजूद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कराची में है, पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है और कराची स्कूल ऑफ आर्ट भी एक मोतबर इदारा है। ये सब इदारे पाकिस्तान में बड़े नाम रखते हैं और यहाँ से सीखने वाले फ़नकार आगे जाके बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट गैलरीज नए फ़नकारों के लिए बहुत अहम है। लाहौर में एजाज़ आर्ट गैलरी और हमायल आर्ट गैलरी, कराची में कोयल गैलरी और कैनवस गैलरी मौजूद है। अब सवाल ये है कि नया स्टूडेंट कहाँ से आगाज़ करे। सबसे पहला कदम है कि वो अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाए जिसमें 5 से 10 बेहतरीन काम शामिल हों। इसके बाद करीबी आर्ट्स कौंसिल या गैलरी से रब्ता करें और उनकी नुमाइशों में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई करें। साथ ही स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना काम ऑनलाइन भी दिखाएं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, और अगर मुमकिन हो तो PNCA या अलहमरा जैसे इदारों की वर्कशॉप्स और मुकाबलों में ज़रूर शरीक हो। खुलासा ये है कि नया स्टूडेंट तालीम याफ्ता हो या ना हो, अगर इसका काम अच्छा है और वो इन इदारों और गैलरीज के ज़रिए आगे बढ़ सकता है, असल चीज़ है हौसला और मेहनत। जब आप एक बार अपने काम को अवामी सतह लेके जाते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं, आपको खुद ही रास्ता नजर आएगा। और अब आखिर में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मेरा अपना सफ़र भी यही रहा। मैंने फर्स्ट ईयर में भी कार्टून्स बनाना शुरू कर दिए थे, अखबारात के लिए काम किया, अपनी कमाई से ही अपनी फ़ीस अदा करता था। एक वक्त ऐसा आया कि मैं ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े अफसरान में जाना पहचाना जाने लगा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मैं एक गुजरांवाला के बेहतरीन अखबार में काम करने लग गया। जब मैं सेकंड ईयर में हुआ तब मैं रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर में जाके काम करने लग गया। तो मैं ये समझता था कि जो कार्टून्स हैं, यानी बीइंग अ कार्टूनिस्ट इज़ सुपीरियर दैन बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरा ये ख्याल था। मैंने इस दौरान आर्ट को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया, पेंटिंग्स को, बट मेरी जो एजुकेशन थी वो आर्ट में ही आगे बढ़ती गई, क्योंकि कार्टून्स और कैरिकेचर बनाना भी आर्ट की ही एक किस्म था। लेकिन फिर एक वक्त आया जब मुझे नवाए वक्त ने कुछ टाइम के लिए मअतल किया, तो फिर मैंने आर्ट को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना शुरू किया। बाद अज़ा मुझे पता चला कि ये जो पेंटिंग्स और आर्ट है ये कार्टून से बहुत आगे की चीज़ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शुरू में जो मैंने बातें बताई उन पर मैंने खुद अमल क्यों नहीं किया। उसकी यही वजह थी कि वो जो वक्त था मेरे पास, उसमें मैंने बेहतरीन टाइम अपना न्यूज़पेपर्स को, मीडिया को, कार्टून्स को दिया। लेकिन उसके बाद जो अब मेरे पास वक्त आया और ये बेहतरीन टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपनी आने वाली जनरेशन को देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं सीखी हैं वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अमल करें और जितना मेरे नसीब में होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा। आप अगर ऑनलाइन क्लास में शिरकत करना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स करें। हर महीने के शुरू में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।